आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी, जिसका दारुल-हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो फ़लस्तीन को फ़ौरी अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन तस्लीम किया जाए। गज़ा एक तनाज़ा नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों का मुनज़्ज़म कत्लेआम है। सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं, इस खून रेज़ी को फ़ौरी रोकना होगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का। फ़लस्तीन में बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। गजा की सूरत हाल पर हमारा दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान की अवाम गजा के लोगों के दर्द पर तकलीफ में है। गजा के दर्द ने इंसानियत और अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियादें हिला कर रख दी। क्या हम बहसियत इंसान खामोश रह सकते हैं जब गजा में बच्चे अपने तबाहशुदा घरों के मलबे तले दबे हुए हैं? गजा के बच्चों का खून सिर्फ जालिमों पर नहीं, उन पर भी है जो इस अंधोनाक तनाज़ा को तूल दे रहे हैं। UN करारदादों पर अमल दरामद में नाकामी ने मशरिक़ वस्ता को मजीद खतरात से दोचार कर दिया। इसराइली जारहियत पूरे मशरिक़ वस्ता को जंग में धकेल सकती है। इसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। वज़ीर आज़म का खिताब में कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का भी तज़किरा। कहा 76 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, कश्मीर का मसला हल तलब है। खित्ते में अमन के लिए भारत 5 अगस्त के इक़दामात को वापस ले। कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक हल किया जाए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अस्करी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। भारत की जंगी हिकमत अमली में अचानक हमले, ये एटम बम की छतरी तले हमले शामिल। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देगा। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर भरपूर तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान दहशतगर्दी का मसला उठाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मसला फ़लस्तीन बार अक़वाम मुत्तहिदा पर सवाल उठता है। अफगानिस्तान से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले खुली जारहियत। जिन अफगानियों के पास दस्तावेज़ात नहीं, उन्हें अफगानिस्तान वापस ले। पनागाहें अफगानिस्तान में भी हैं और यहाँ भी इन्हें पनागाहें मिल जाती हैं। पार्लियामेंट और अदलिया में तसादुम वाज़ेह नजर आता है। डेडलॉक खत्म न हुआ तो आईनी मेल्टडाउन का खदशा है। IMF के साथ मुआहदा होने के बाद मईशत में बेहतरी आएगी। नवाज शरीफ का सियासत में बड़ा एक्टिव रोल है। हमारे लिए वो एक खजाना है। अली अमीन गंडापुर ने पंजाब पर जिस लश्कर कशी की बात की थी वो नहीं हुई। PTI हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो हमें भी जरूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। नून लीगी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 3 से 4 रोज क़याम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे ने लोटन एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। लोटन एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग की क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपने फ्लैट में क़याम पज़ीर होंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा कि पाक जापान ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। जापान अक़वाम आलम में अपनी मेहनत और लगन से नुमाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाक जापान तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत, शहरी सहूलियात के लिए जापान का पंजाब से ताउन लायक तहसीन है। पंजाब में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मराद दे रहे हैं। जापानी सफीर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहां हैं। रवा माली साल हुकूमत अखराजात और कर्जों में इजाफे की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान से मुआहदे की तफसीलात शेयर कर दी। रवा माली साल GDP में हुकूमती कर्जों का तनासुब 73% से बढ़कर 75.1% तक पहुँचने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह में कमी। GDP में हुकूमती अखराजात का तनासुब 19.3% से बढ़कर 22.4% होने की तवक्को। हुकूमती आमदनी का तनासुब 12.6% से बढ़कर 15% तक पहुँचने का इम्कान। पाकिस्तान में तवानाई की कीमतों के तयन में हुकूमती किरदार को खत्म करने की सिफारिश। टैक्स रियायतें खत्म करके टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाने की शर्त आयद। टैक्स वसूलियां बढ़ाने और टैक्स छूट खत्म करने की भी शर्त आयद। कर्जों की पायदारी के लिए मालियाती इदारों को मजबूत बनाने पर जोर। PTI का आज एहतजाज। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज। लियाकत बाग सील। लियाकत बाग में पुलिस की भारी नफरी तैनात। कंटेनर्स लगाकर हर आने जाने वाला रास्ता बंद। रावलपिंडी मरी रोड फैजाबाद की दोनों साइड कंटेनर्स रख दिए गए। लोग अपने दफातर, बच्चे स्कूल पैदल जाने पर मजबूर। रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल में 2 दिन के लिए दफा 144 का निफाज। रेंजर्स तैनात। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इत्तलाक 29 सितंबर तक रहेगा। रावलपिंडी भर में मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस मअतल। मोटरवे M1 और M2 को भी बंद रखा जाएगा।
चक्री, 72, टेक्सेला, AWT से भी सड़कें बंद। रावलपिंडी पुलिस के PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे। शहरयार रियाज, राजा बशारत, आतिफ रियाज और राशिद हफीज को गिरफ्तार न किया जा सका। PTI ने रावलपिंडी लियाकत बाग में एहतजाज की हिकमत अमली तरतीब दे दी। कारकुनान को 2 बजे लियाकत बाग पहुंचने की हिदायत। फितना फसाद ग्रुप को रावलपिंडी में तमाशे की इजाजत नहीं देंगे। कानून हाथ में लेने पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रावलपिंडी में आज फसाद का प्रोग्राम बनाया गया। फितना फसाद ग्रुप के मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। इसे पाकिस्तान का सुकून अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल के साथ रावलपिंडी क्या करने आ रहे हैं। कुरम में शहरी जहाँ भाग हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को इनकी कोई परवाह नहीं। क्या कोई सियासी जमात असला लेकर जलसा करती है? फसादियों से निपटना हमें आता है। इनका बोरिया बिस्तर गोल करके भेजेंगे। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे में लोग नहीं आए, इसमें हमारा क्या कसूर है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान फसाद करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। हुकूमती कोशिशों से IMF प्रोग्राम मिला। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। आलमी इदारों ने भी तस्लीम किया कि पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो रही है। बानी PTI की रिहाई का फैसला कुन मुआरका शुरू। रावलपिंडी एहतजाज के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काफिला एहतजाज में शिरकत करेगा। आवाम का ठाटे मारता समुंदर रावलपिंडी से टकराएगा। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका। PTI को जलसे की इजाजत न देने के खिलाफ DC लाहौर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि DC लाहौर ने अदालती अहकामात के बावजूद जलसे की इजाजत नहीं दी। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जनरल असम्बली से खिताब का खैर मकदम। कहा, वज़ीर आज़म ने भारत की कश्मीर में दहशतगर्दी को एक्सपोज किया। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम की वापसी तक हालात ठीक होने का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दुनिया के सामने बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ पेश किया। अखंड भारत का बयानिया पूरे खित्ते को जंग की लपेट में ले जा सकता है। दुनिया ने अगर मसला कश्मीर पर तवज्जो न दी तो ये कश्मीरियों के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द के सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर बातचीत। आईनी अदालत के क़याम पर भी तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में सैयद नवीद कमर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। हमारा मुसवदा तैयार नहीं हुआ, मुशावरत मुकम्मल होगी तो मुसवदा तैयार होगा। TV पर चलने वाला मुसवदा हुकूमत की तरफ से आया। मौलाना से मौजूदा सूरत हाल और आईनी तरमीम पर राय ली। हम हुकूमत में नहीं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। नजरबंदियों के सेक्शन 3 की आईनी हैसियत के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने नजरबंदी के सेक्शन 3 को मुअत्तल करने की इस्तदा की। पंजाब हुकूमत के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत की इस्तदा की। सरकारी वकील इस सेक्शन पर अदालत की मुआवनत करे। अदालत समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी करती है। लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश के बायस बिजली गायब। शहरियों को मुश्किलात का सामना। कसूर, ननकाना साहब, जंग, सफदराबाद और इसके मज़ाफ़ात में भी बादल खूब बरसने से मौसम बदल गया। सियालकोट में भी तेज बारिश। वापडा के मुतअद्दिद फीडर स्ट्रिप बिजली मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई।